शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 बजट उपरांत वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे शामिल। एमएसएमई और कारोबारी सुगमता से जुड़े होंगे वेबिनार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ब्रिटेन और आयरलैंड का दौरा आज से। अपने समकक्षों से द्विपक्षीय संबंध पर करेंगे वार्ता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की जम्मू कश्मीर और मणिपुर पर दी गई टिप्पणी को बताया बेबुनियाद। कहा, टिप्पणियां वास्तविकताओं से कोसों दूर। कनाडा और मैक्सिको पर आज से लगेगा टैरिफ। ट्रंप ने कहा, इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं। उत्तर अमेरिका में बढ़ा ट्रेड वॉर का खतरा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज। भारत और ऑस्ट्रेलिया दुबई में होंगे आमने सामने। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 पोस्ट बजट वेबिनार में भाग लेंगे। ये वेबिनार एमएसएमई, विकास का इंजन, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन और विनियामक निवेश और व्यापार करने में आसानी संबंधी सुधारों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर वो कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये वेबिनार सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों को देश के उद्योग, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेंगे। ये चर्चाएं बजट का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के क्रियान्वयन, निवेश सुविधा और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर केंद्रित होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री आज यात्रा के पहले चरण में ब्रिटेन पहुंचेंगे। डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन में अपने समकक्ष विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ चर्चा के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात भी करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। इसके बाद दूसरे चरण में वे 6 मार्च को आयरलैंड पहुंचेंगे। आयरलैंड के दौरे पर अपने समकक्ष साइमन हैरिस से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे कई अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। भारत और आयरलैंड के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। विदेश मंत्री की ये यात्रा ब्रिटेन और आयरलैंड के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। भारत दौरे पर आई बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रेड आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। 8 मार्च तक भारत के दौरे पर आई राजकुमारी एस्ट्रेड ने कल भारत के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेंस भी बातचीत के दौरान मौजूद रहे। दोनों देशों के बीच उन्होंने रक्षा और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में बेल्जियम के निवेश का स्वागत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि बेल्जियम की कंपनियां भारत में अपना विस्तार करके और भारतीय विक्रेताओं को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बातचीत के दौरान दोनों देश एक संस्थागत रक्षा सहयोग तंत्र,
विकसित करने पर भी सहमत हुए। और आपको बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की कश्मीर और मणिपुर पर की गई टिप्पणी को बेबुनियाद और निराधार बताया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने अपने वैश्विक अपडेट में कश्मीर और मणिपुर का जिक्र किया था। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने कहा कि ये टिप्पणियां वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि टर्क की टिप्पणियां जम्मू कश्मीर की बेहतर होती शांति और समावेशी प्रगति के दौर में विरोधाभासी हैं। पंचायत चुनाव में भारी मतदान, पर्यटन में उछाल और तेज विकास दर इसकी मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने ऐसी निराधार चिंताओं को बार बार गलत साबित किया है। भारत ने मणिपुर की स्थिति को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण पर आपत्ति जाहिर की है। बागची ने कहा है कि सरकार ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और पुनर्वास प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देश की आंतरिक चुनौतियों को समझने में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोवा में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि 3 नए आपराधिक कानून को असरदार ढंग से लागू करने में गोवा को एक मानक स्थापित करना चाहिए और एक आदर्श राज्य बनना चाहिए। बात संभल की विवादित शाही जाम मस्जिद मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा। 28 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केवल मस्जिद परिसर की साफ सफाई के लिए ही मंजूरी दी थी। साथ ही मस्जिद परिसर की साफ सफाई के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था। हालांकि कोर्ट ने व्हाइट वॉश यानी पुताई, मरम्मत और लाइटिंग को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी और पंजाब में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में निचले से ऊपरी स्तरों पर जारी है, जिसके कारण मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात, भारी बारिश और जमकर बर्फबारी होने के आसार हैं। इन राज्यों में 70 मिलीमीटर या फिर उससे अधिक बारिश हो सकती है। इसका असर उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में दिखाई पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व अरब सागर और इससे सटे मालदीव और लक्षद्वीप के इलाकों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं और हवाओं के तेज होकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में तब्दील होने के आसार जताए गए हैं। इसी तरह बंगाल और मन्नार की खाड़ी में तूफानी हवा चलने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आज से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रंप के ऐलान के बाद उत्तर अमेरिका में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। ट्रंप के बयान के बाद मैक्सिको की मुद्रा पेसो और कनाडाई डॉलर दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि इन देशों के आयात शुल्क का सामना इन देशों को करना ही होगा, जिससे वे अपने कार प्लांट और अन्य वस्तुएं अमेरिका में ही बनाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने वाले देशों पर समान शुल्क 2 अप्रैल से लागू होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिका
अपने दक्षिणी और उत्तरी पड़ोसियों से सालाना 900 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का आयात करता है। अत्यधिक एकीकृत उत्तरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ये गंभीर झटका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता रोक दी है। ट्रंप की पिछले सप्ताह राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुए विवाद के बाद यह फैसला लिया गया। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया है कि उनका ध्यान शांति पर है। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका अपनी सहायता रोक रहे हैं और इसकी समीक्षा कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने कल ये भी सुझाव दिया था कि यूक्रेन के साथ उनकी निराशा के बावजूद यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिज पर सहमति बन सकती है। बात करें खेलों की तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत ग्रुप स्टेज के सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। अब टीम इंडिया की कोशिश ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताबी दौर में पहुंचने की होगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मनीषा गौर हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।